गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। ट्रेडर्स, मुझे लगा कि मैं आज से ना आपको लाइव आके अपनी पोजीशंस दिखाऊं जिससे आपका भी कुछ फ़ायदा हो और मुझे भी अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बात करना। हालांकि मेरा चैनल अभी नया है, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है अच्छा लगता है बात करना। और मुझे लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ प्रॉफिट बना रहे हैं या लॉस भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अपने व्यूज़ को शेयर करें अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, तभी तो उनका फ़ायदा है। नहीं तो बिना बात के वीडियोस डालते रहो। और वैसे भी आजकल नाम इतना ख़राब हो गया है लोगों का कि कोई अगर जेन्युइन पर्सन भी वीडियोस डाल रहा है अपने प्रॉफिट्स की या लॉसेस की, तो ऐसा लगता है कि यार ये फेक स्क्रीनशॉट्स हैं या फेक वीडियोस हैं। तो मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए, तो आज से मैं ऐसा ट्राई करूँगा। जो भी पोजीशंस बनाऊँगा, किस लॉजिक से भी बनाऊँगा, तो आपको दिखाऊँगा कि भाई ये मेरी पोजीशंस हैं, और ताकि उससे आप भी कुछ सीख सको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं आपको ना आज की वीडियोस दिखाऊंगा और उसका लॉजिक बताऊंगा, आज की पोजीशन दिखाऊंगा और आपको लॉजिक बताऊंगा कि भाई मैंने ट्रेड क्यों लिया। और ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सिर्फ आप अप ट्रेंड में जाता हुआ ही स्टॉक को बाय करो या इंडेक्स को बाय करो, क्योंकि दोस्तों हर किसी का व्यू सोचने का अलग अलग होता है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ज़रूरी नहीं होता सब एक जैसे ही हो। मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है दोस्तों। अपसाइड वाले स्टॉक में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, क्योंकि लेकिन इसमें होता ऐसा है कि बहुत आपको ना छोटे पॉइंट्स के लिए ही निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप अप ट्रेंड वाले स्टॉक में देख रहे हो, बुलिश स्टॉक में देख रहे हो और आप बहुत लंबे प्रॉफिट के लिए इंतजार करते रहोगे कि भाई अब मैं 20 पॉइंट 25-50 पॉइंट लूंगा, इसमें नहीं। वही आज मैं आपको अपना लॉजिक शेयर करूंगा। जैसे आप मेरी पोजीशन देखो, आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो है, ये मैंने निफ्टी की एक पोजीशन बना रखी है दोस्तों, जिसमें मेरा करीब 3,600 रुपये का लॉस चल रहा है, और ये इसकी हेजिंग वाली पोजीशन है, और इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए। अब इसमें 3,600 रुपये का लॉस चल रहा है। ये मेरा आज का लॉस नहीं है दोस्तों, ये मेरी पोजीशन 3 दिन से चल रही है, और आप देख सकते हो पोजीशन साइज मैंने कितनी मैनेज कर रखी है, और उसको भी कवर कर लिया मैंने। अगर आप देखोगे, ये मेरा लॉस नहीं है। मैंने कल भी प्रॉफिट बनाया, आज भी बनाया, उससे पहले की वीडियो में डाल ही रहा हूँ। कल मैं नहीं डाल पाया, कल भी प्रॉफिट है मेरा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आज भी मेरा प्रॉफिट हुआ, ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, लाइव मार्केट में। आप सोचोगे यार टोटल पोजीशन में टुडे पोजीशन में तो लॉस चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो पोजीशन है ना निफ्टी की, ये मेरी 3 दिन से चल रही है। इसमें 3677 का लॉस अभी रनिंग में चल रहा है, लेकिन मैं इसको कवर कर चुका हूँ। कैसे कर चुका हूँ और ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ आपको, सिर्फ लॉस और प्रॉफिट नहीं दिखा रहा। अब आप देखोगे निफ्टी आज पूरे दिन साइडवेज है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों, निफ्टी पूरा दिन आज साइडवेज है, आप देखोगे। तो हमें, हर किसी के पास इतना समझ नहीं है नए ट्रेडर्स के पास कि भाई सेलिंग करेंगे तो पैसा बनेगा, या फिर सेलिंग की उनके पास कैपिटल नहीं होती। हालांकि मेरे पास कैपिटल है, मैं कर सकता था सेलिंग में भी, और मैं सेलिंग की पोजीशन में भी प्रॉफिट बना के आपको दिखाता भी हूँ। बट मैंने आज सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि रीज़न ये, आप देखोगे मैं 2-4 दिन से सेलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब एकदम से ऐसे स्पाइक्स आते हैं कि आपकी पोजीशन पूरा, मतलब आप समझो पूरी कैपिटल आपकी वाइप आउट हो सकती है। तो इसलिए मैं सेलिंग नहीं बना रहा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे दिखता है कि यार मार्केट में ये जो बिना बात की अननेसेसरी इतनी तेजी हो रही है और एकदम से स्पाइक्स आते हैं ना, तो आप स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाओ। अब जैसे मैंने जो इसकी पोजीशन बनाई हुई है निफ्टी की, मैंने सेलिंग में बना रखी है, लेकिन ये मेरा व्यू नहीं नहीं सही हो रहा। 3 दिन हो गए, 3 दिन से नीचे नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने कल भी ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बना के कवर किया और आज भी। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन और पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये कि अब जैसे देखो, बुलिश स्टॉक है ये वाला, मैं फिबोनाची, मैं हमेशा, मैं ज़्यादातर ना, मैं फिबोनाची लेवल का इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, जिसमें आप देखोगे ना, अब देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी। अगर आप देखोगे, आप इसमें देखोगे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। पहले तो इसमें ये नीचे गिर रहा था, फिर इसमें एक न्यूज़ आई, फिर ये ऊपर गया, और ये यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश हो गया था स्टॉक। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, बहुत मेन लेवल है, एक एक ये 0.5 लेवल, और ये 0.6 लेवल, ये लास्ट होता है 0.6। अगर इसके भी ऊपर निकल जाए तो मुझे लगता है कि स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस आप देखना कितना छोटा था इसमें, आज मेरा कितना छोटा स्टॉप लॉस था, आप ये देखना। मैंने एंट्री बनाई है बिल्कुल टॉप पर। ये भी सच है कि हर कोई बिल्कुल टॉप पर या बिल्कुल बॉटम पर एंट्री नहीं बना सकता। ये एक्सपीरियंस से भी काम आता है, और पेशेंस इसमें चाहिए होता है। मैं कैसा हूँ ना, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी आपको बताया होगा, स्विंग स्टॉक्स में, स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियोस में, कि या तो आप स्टॉक को जानने दो, आपकी जेब से तो कुछ नहीं गया ना, आपका पोटेंशियल प्रॉफिट गया जो हो सकता था, लेकिन जेब से तो कुछ नहीं गया। तो अब जैसे, या और अगर मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, 95% आपको प्रॉफिट मिलेगा इसमें, अगर आपके पेशेंस लेवल आपने रखा और स्टॉक को वहां तक आने दिया, टॉप तक या बिल्कुल बॉटम तक, जैसे मैं आने देता हूँ। अब आप देखोगे मैंने ये जो आज का प्रॉफिट बनाया, ये वाला,
ये जो मैंने आज का प्रॉफिट बनाया है टोटल, ये मेरा ये प्रॉफिट हुआ, ये हुआ और ये हुआ। अगर आप देखोगे तो मैंने 3 जगह प्रॉफिट बनाया, 3,500 का, फिर 300 का, फिर 300 का, और ये मैंने सब कवर कर लिया। तो ये मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये समझो आप। मैं बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों आपको कि जब मैंने टाटा मोटर्स में पोजीशन बनाई, बुलिश था स्टॉक, लेकिन मैंने टॉप पे बनाई, क्योंकि मैं जानता था कि अगर 0.5 पे आया, 0.5 पे मुझे, हालांकि मैं यहाँ पर ले सकता था, लेकिन मुझे मेरी एनालिसिस और मेरा एक अपना एक एक्सपीरियंस भी होता है, मुझे लगा कि नहीं, ये 0.6 तक जरूर आएगा। और देखो दोस्तों, आया। अगर आप देखोगे तो ये 0.6 तक आया, ये यहाँ पर आया, और मैंने यहीं पर ही पोजीशन बनाई थी, सिर्फ 1 रुपये का स्टॉप लॉस रख के, यहाँ का, इस जगह का, बस। डे हाई का भी नहीं रखा मैंने क्यों रखूँ मैं डे हाई का, कि मुझे यार 2-3 पॉइंट का और स्टॉप लॉस रख लूँ कि नहीं। अगर ये इसके ऊपर जाता तो ये डे हाई भी ब्रेक करता और मेरा स्टॉप लॉस लेके जाता, लेकिन ये इसके ऊपर भी नहीं गया। मैंने 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था, और आप देखो मैंने जैसे ही नीचे आया 4-5 रुपये, मैंने फौरन आउट कर दिया। तो बुलिश स्टॉक में या फिर बेरिश स्टॉक में ऐसे ही होता है। अगर आप बुलिश स्टॉक में बेरिश पोजीशन बना रहे हो तो सिर्फ छोटे से पॉइंट्स की बनाओ, टॉप पे जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। बट उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें नए लोग ट्राई ना करें। ये मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करो जाके। ये देखो, जैसे मैंने ये बनाया, ये आप देख सकते हो, ये देखो मैंने 1164 पे इसको सेल किया, आप देख रहे हो, सेल एवरेज प्राइस और बाय एवरेज प्राइस 1160, मैंने यहाँ निकाल दिया 3.5-4 पॉइंट पे, और ये मैंने प्रॉफिट बनाया। इसमें क्वांटिटी 1100 थी, और ये देखो 3520 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये सब कवर कर लिया मैंने। नहीं तो ये जो अभी आप लॉस देख रहे हो, वो ये वाला लॉस होता है अभी तक मेरा, लेकिन ये नहीं चल रहा, ऐसे ही कल भी हुआ था। तो आप ऐसे कवर कर सकते हो। अगर आपने इंडेक्स में पोजीशन बना रखी है और वो आपका व्यू सही नहीं जा रहा, तो आप उससे कवर, स्टॉक्स में जाके कवर कर सकते हो। आपकी एनालिसिस अगर बहुत अच्छी है, आप करना जानते हो, आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें आप जानते हो मार्केट के बारे में, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे पोजीशन बनाते हैं, एंट्री एग्जिट कहाँ पे करते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना, इंडेक्स में बैठे रहते हैं पागलों की तरह, और इंडेक्स में अगर मान लो एक दिन पोजीशन ले ली, फिर दूसरे दिन उसको होल्ड करेंगे, फिर तीसरे दिन के अभी आ जाएगा, और ये करते 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 उनका कभी लॉस कवर नहीं होता। और अगर आप देखोगे, एक और बात, मैंने जो पोजीशन बनाई है ना दोस्तों, एक तो बहुत कम पोजीशन है, सिर्फ 25 एक लॉट है, और ये फ्यूचर में है। पूरा अगस्त का महीना भी पड़ा हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना ट्रेड लेता रहता हूँ। बाकी चीज़ों में मैं निफ्टी बैंक में ले लूँगा, मैं दूसरे इंडेक्स में ले लूँगा, स्टॉक्स में ले लूँगा। अब मैं अगर इसमें छोड़ दूंगा और ये ज़्यादा ऊपर आ गया तो इसे एवरेज कर लूँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पोजीशन साइज का कितना महत्व होता है मार्केट में। अगर मैं यही वाला मान के चलो, मेरी क्वांटिटी 100 होती, यानी 4 लॉट होते या 8 लॉट होते, तो फिर मुझे यार कि मैं इसको कैसे कवर करूँ, तो मैं फिर स्टॉक्स में भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कवर करना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक लॉट है, 3 दिन से ये पोजीशन चल रही है, और सिर्फ इतना लॉस दिखा रहा है, और इसको मैंने कवर भी कर लिया, आप देखोगे तो यहाँ पर। और ऐसे ही मैंने कल भी किया था। तो ओवरऑल जो मेरा मतलब है कहने का, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स में बैठे रहो। अब आप इंडेक्स देखोगे, पूरा साइडवेज है यहाँ से, ये देखो दोस्तों, आप देख रहे हो पूरा साइडवेज हो रखा है इंडेक्स। तो क्या पोजीशन बनाओगे आप? अब साइडवेज में होता है ना, आप सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन भाई सेलिंग के लिए हर किसी के पास कैपिटल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इसलिए मैंने सेलिंग की बात ही नहीं करी। हालांकि मैं सेलिंग करता हूँ, मैं कम क्वांटिटी से करता हूँ, इतनी कैपिटल है, लेकिन फिर भी मैंने सेलिंग की बात नहीं करी, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट होता है, और सेलिंग वाले तो वैसे ही आजकल मारे जा रहे हैं। आप देखोगे सीधा स्पाइक ऐसे आता है कि सारी कैपिटल भी आपकी वाइप आउट हो सकती है। तो बेटर है कि आप स्टॉक्स में ट्रेड कर लो अगर आपका व्यू सही नहीं जा रहा। तो यही मैंने किया। अब आपको मैं फाइनल बताता हूँ कि ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इंडेक्स वाला, अगर इंडेक्स में नहीं चल रहा तो स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाओ। और अगर आप देखोगे फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बहुत ज़्यादा समझ लो, मतलब हड़क होती है कि मुझे तो ट्रेड करना ही करना है, मुझे तो मतलब आज इंडेक्स में करना है। तो आप देखो, आप मैंने क्या किया भाई, इसमें तो मेरा ऑलरेडी व्यू है ना, इस वाले में निफ्टी के अंदर ये ऑलरेडी मेरा व्यू गलत जा रहा है अभी तक। तो मैंने क्या किया, निफ्टी बैंक में मेरा व्यू है, अगर आप देखोगे, ऐसा मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक एक स्पाइक देगा ऊपर की तरफ, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा व्यू है, मैं नहीं कह रहा कि आप जाके कोई बाय सेल कर लो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये व्यू है। तो मैंने क्या किया, देखो कितना मामूली रिस्क लिया मैंने, गलत हुआ कोई बात नहीं, इतना मेरा आज का प्रॉफिट है, आप देखोगे ये मेरा आज का प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है। और रिस्क मैंने कितना लिया, सिर्फ ये देखो, मैंने सिर्फ ये देखो 100 क्वांटिटी ली मैंने, और मैंने 52,500 की कॉल ले ली। क्यों? अगर इसने 200 पॉइंट का भी, अगर एक जैसे निफ्टी बैंक का, तो आपको पता ही होगा, आप लोग जो ट्रेड करते हो, 200 पॉइंट तो निफ्टी बैंक ऐसे ही मारता है, ऊपर नीचे एक स्पाइक मारता है। अगर इसने 200 पॉइंट का मारा ना एक स्पाइक, तो ये जो है मेरा टारगेट यहाँ हिट हो जाएगा। मैंने जो टारगेट रखा है इसका, इस वाले का, इसका जो मैंने टारगेट रखा है दोस्तों, ये मैंने 5 रुपये 80 पैसे पे लिया हुआ है। अगर इसने एक भी स्पाइक मारा तो मेरा 20 रुपये ऊपर जाएगा आराम से, और मैं 25 रुपये पे, यानी 2,000 रुपये प्रॉफिट में इसे
एग्जिट हो जाएगा मेरा ऑर्डर, अपने आप मैंने एग्जिट ऑर्डर लगाया हुआ है। लेकिन अगर मान लो ये भाई आप वर्स्ट केस समझ के चलो कि लॉस हो नहीं होना है, तो आपका कितना लॉस हुआ आप बताओ। पोजीशन साइजिंग की वजह से ये फायदा होता है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इसमें रिवॉर्ड कितना है मेरा, 5 रुपये पे लिया, 25 रुपये बेचूंगा 1:4 का, और लॉस कितना, सिर्फ 500 रुपये का, और वो भी मेरे अपने 500 रुपये नहीं जो मैंने कमाए आज इधर। अगर आप देखोगे तो कितने कमाए, 4 गुना पैसे कमाए, और एक एक सिर्फ 4 गुना का 1:4 आप देखो उतना मैंने वो लिया रिस्क, सिर्फ 500 रुपये का, बस 3,500 में सिर्फ 500 रुपये का। आप ये देखो, तो अगर गया तो गया, नहीं गया तो ऊपर और 2,000 रुपये दे देगा 1:4 के हिसाब से। और लॉस भी देखो सिर्फ अभी एकदम कंट्रोल में चल रहा है, जो कि ये कोई लॉस नहीं मानता मैं। अगर आप देखोगे ये लॉस नहीं है, बिकॉज ये तो मेरी रनिंग पोजीशन है। और आप देखोगे मैं इसको इस वाले स्टॉक को उसमें ही काटूंगा प्रॉफिट में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा आपको बहुत ट्रेड करने का ये रहता है कि मुझे ट्रेड करना है, जो कि नहीं करना चाहिए आउट ऑफ दी मनी में। पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, आउट ऑफ दी मनी में ट्रेड करना बहुत घातक होता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ये हो रही है कि यार मुझे तो करना ही करना है, तो अननेसेसरी बिना बात के अपनी जेब का पैसा मत लगाएं। अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया तो उसके उस प्रॉफिट का और अपना व्यू देखो कि यार मेरा व्यू क्या है, मेरा बेयरिश है या बुलिश है। अगर आपको लगता है, और एनालिसिस क्या है आपकी, एनालिसिस क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, आपका व्यू है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा है, तो आप क्या करो, एक आउट ऑफ द मनी लेके छोड़ दो अपने प्रॉफिट में। यानी अगर आपने 10 रुपये कमाए तो सिर्फ 1 रुपया 2 रुपये प्रॉफिट का रखो बस, तो उसका लॉस का, दैट्स इट, ताकि आप 8 रुपये घर ले जा सको, आपकी मेहनत आपकी वसूल हो सके। यही मैंने किया। और आप देखना, मैं हो सका तो मैं 3 बजे के आसपास या 3:30 बजे के आसपास फिर दोबारा इसका एक दोबारा से एक छोटा सा वीडियो आपको डाल दूंगा कि मैंने आज का ये जो मैंने दोपहर में दिखाया था 12 बजे के आसपास मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी, तो उसमें लास्ट में क्या हुआ। मैं इस वाली पोजीशन को भी काटूंगा नहीं इसको, अभी बहुत टाइम है, अगस्त का मैंने फ्यूचर लिया हुआ है ये। और ये जो है इसको तो मैं ऑलरेडी सोच के चल रहा हूँ कि मेरा लॉस में जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट के 3.5 में से सिर्फ 500 रुपये जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अपनी अपनी हड़क भी पूरी हो जाती है। बहुत लोगों को होता है ना नशा की पागलों की तरह करने ही करना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये ओवरऑल 3 बातें मैंने आपको बताई। एक बात तो ये बताई कि अगर आपका ट्रेड इंडेक्स में आप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है इंडेक्स में चिपक के बैठ जाओ, आप स्टॉक्स में भी शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपका वहाँ पे लॉस हो रहा है तो आप देखो अपने एनालिसिस के हिसाब से, एनालिसिस करना जानते हो, सारी चीज़ें मार्केट के बारे में जानते हो, तो आप स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाओ और वहाँ पे प्रॉफिट बनाओ, ताकि आपका यहाँ पे कवर हो जाए प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं इंडेक्स में बैठ के और लॉस के लिए बैठे रहो और लॉस करो प्रॉफिट रिकवर करने के चक्कर में। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ये जो है बैंक निफ्टी का, जैसे मैंने पोजीशन ली है तो ज़्यादा हड़क हो रही है, बहुत ज़्यादा हड़क है, तो आप ये भी कर सकते हो, एक आउट ऑफ द मनी लेके बैठ जाओ, चलो ठीक है यार हुआ हुआ ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में से, अपनी जेब के पैसों में से नहीं, ये समझ के रखना जो मैं समझा रहा हूँ, प्रॉफिट में से मैं कह रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो दोस्तों तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरी एनालिसिस, मेरा व्यू अच्छा लग रहा है, और नहीं तो आपको किस और मैं, अगर आपको चाहिए किसी और स्टॉक पे या किसी और इंडेक्स पे या किसी पर भी आपको व्यू चाहिए मेरा, मैं बनाऊं वीडियो उस पर, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं जो भी आप लोग जिस टॉपिक पे चाहते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। चलो दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।